स्टडीज मैनेज करते करते आज रियल कोर्ट केसेस मैनेज करने तक का सफर, एमबीए प्रेजेंटेशन से लेकर क्लासरूम में आर्ग्यूमेंट रखने तक का सफर। ये सिर्फ एक जर्नी नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन है। हेलो एवरीवन, मैं तनु शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ एक बार फिर से एलुमनाई टॉक में। आज के जो हमारे आईएमटी एलुमनाई हैं, उन्होंने मैनेजमेंट के ऊपर वकालत चुनी और इसमें अपना करियर बिल्ड किया। तो चलिए जानते हैं आईएमटी से एमबीए आखिर कैसे उनके लिए इतना मददगार रहा। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू तनु। ओके, कैसी रही आपकी जर्नी? आज आप आईएमटी में आप आई गेस यहाँ से आपने एमबीए किया है, 2010 to 12 बैच में रहे हैं आप। तो इतने दिन बाद आज आईएमटी आके कैसा लग रहा है? सबसे पहली बात मैं ये करना चाहूंगी। थैंक तनु, पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलूंगा ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, यहाँ पर मुझे बुलाया है और मुझे आके यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। दूसरा, इतना जो टाइम का जो गैप रहा उसमें मैंने जो है आईएमटी में जो सीखा था एमबीए के दौरान 2010 से 12 के बीच में, उसको मैंने अपनी लाइफ में देखा है, करा है और उससे मैं पर डे उसी के ही बेसिस पर अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करता हूँ या कुछ नई चीज़ें सीखता हूँ। बहुत सारी लर्निंग है, बहुत सारी जर्नी है और जो फैकल्टीज़ यहाँ पे रही हैं, जो उस टाइम पे सर थे, मैम थी, उन्होंने जो सिखाया वो बहुत हेल्पफुल रहा है और अभी भी है और मैं उसी को ही कंटिन्यू चलता रहूँगा। तो एमबीए किस में, मतलब मार्केटिंग या किस चीज़ में? मेरा एमबीए फाइनेंस और एचआर में था। अच्छा। और बहुत अच्छा लर्निंग था। उस टाइम पे फरजान अहमद सर थे, पूजा मैम थी, संगीत सर थे और अमित सर थे, सुगंधा मैम थी। इन सब ने बहुत सपोर्ट किया था। उस टाइम पे जो भी एक्टिविटी होती थी एमबीए में, जितने भी सेमिनार्स होते थे या कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी होती थी तो मैं पार्टिसिपेट भी करता था और इन सभी का सपोर्ट रहता था मेरे को। बहुत सारी चीजें थी। तो एमबीए आप एलुमनाई हैं, एमबीए आपने यहाँ से किया है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है जो सबके दिमाग में आ रहा होगा। इवन मैं भी ये सोच रही हूँ कि एमबीए के बाद लॉ, मतलब कैसे दिमाग में आया? ये कॉम्बिनेशन कैसे? ये इंटरेस्टिंग है और मेरे को भी नहीं पता था कि मैं शायद ऐसे लॉ फील्ड में जाऊंगा। यहाँ से एमबीए करने के बाद मैं जैसे कॉर्पोरेट में गया तो मैंने देखा एक मेरे कलीग थे जो मेरठ से थे, लॉ किया हुआ था उन्होंने, उस ऑर्गेनाइजेशन में थे। तो उनका एक अलग एक तरीका था काम करने का, उनके कॉन्फिडेंस अलग था। एज ए एमबीए हमारे को भी सिखाया जाता, हमको भी सिखाया जाता है कि भी किस तरीके से काम करना है, ये सारी चीजें थी। मगर इंटरेस्ट मेरा सडनली ऐसा हुआ कि मैं चाहता था कि मैं अपने प्रोफेशन में जैसे काम करता हूँ तो ऐसे ही लॉ में जो किस तरीके से मैं उसको मैनेजमेंट को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है। तो फिर मेरा इंटरेस्ट धीरे धीरे करके लॉ की तरफ हुआ और सडनली फिर मैंने ब्रेक लिया। और वो ब्रेक थोड़ा सा टिपिकल था क्योंकि मैं एक अर्निंग पॉइंट से सडनली उसमें आया था। तो मैं बीच में गैप लिया, मैंने स्टडी की, उसके बाद दोबारा से मैंने अपने आप को रिबिल्ड करने की अच्छा, लेकिन इससे हम ये तो ऑब्वियसली जान गए हैं कि एमबीए प्लस लॉ का कॉम्बिनेशन वाकई बहुत पावरफुल साबित हुआ है और होने वाला है। तो अगर कोई और या हमारे स्टूडेंट्स अगर एमबीए के बाद दे आर आल्सो प्लानिंग कि वो लॉ करें, तो उसके लिए आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे? हाँ, मैं ये बोलना चाहूंगा सबसे पहले, क्योंकि किसी भी पर्सन की लाइक्स डिसलाइक्स अलग हो सकती हैं, प्रायोरिटी लिस्ट अलग हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग कैटेगराइज करें और इंटरेस्ट देखें। क्योंकि लॉ फर्म में जैसे लॉ किसी भी क्राइम होता है, साइबर क्राइम होता है या सिविल केसेस होते हैं, बैंकिंग सेक्टर्स में भी जाते हैं, तो किसी पैनल में भी लग सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लॉ की खास बात यह है कि इसमें कोई स्कोप ऐसे नहीं है कि आप मतलब इसमें एक इतना बड़ा एरिया है कवर करने के लिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, हर दिन एक नया चैलेंज आता है और सीखने को मिलता है। बिल्कुल। और कोर्ट में मैंने नोटिस किया है कि हम दूसरों से ज्यादा सीखते हैं। हम खुद भी जो हमने सीखा है लाइफ में, या मैंने जैसे एमबीए में सीखा था मैनेजमेंट स्किल्स, उसके बाद अभी प्रैक्टिकल में ह्यूमन बिहेवियर किस तरीके से चलता है, काम करता है, या फिर कह सकते कोर्ट में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लाइंट्स
का क्या बिहेवियर होता है, उनकी रेमेडीज, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना, बिल्कुल बिल्कुल। उससे मैं सबसे ज्यादा मैं आपको तनु बताना चाहूंगा कि इसमें सबसे ज्यादा अच्छी लर्निंग मेरी ये रही हम्म कि कैसे पेशेंसली हम्म। क्लाइंट को सुनना। अच्छा। पेशेंस मेरे अंदर पेशेंस बहुत आया है। हम्म और जो कहते हैं ना, काउंसलिंग जब भी अच्छा कर सकते हैं जब हम अच्छा सुन सकते हैं, हम्म। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रहा मेरे बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि आपने इस फील्ड में आके बहुत कुछ सीखा है, तो कोई ऐसी स्टोरी या कुछ ऐसा रहा हो जो बहुत ही इंस्पायरिंग रहा हो और आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं कोर्ट रूम के अंदर या इस दौरान? मैं अभी जो केसेस मैं अगर अगर मैं इस दो पहलू को ले सकते हैं हम। हम्म जो जर्नल आजकल केसेस चल रहे हैं, अगर हम हम्म उस पे बात करें तो हम्म आजकल सबसे ज्यादा जो करंट में फैमिली डिस्प्यूट्स के केसेस चल रहे हैं। हम्म तो फैमिली डिस्प्यूट्स के केसेस में मैंने देखा है, इसको हम इस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं कि फर्स्ट लेवल पे अगर हस्बैंड वाइफ दोनों बैठ के हम्म उसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर वो दोनों बैठ के बात करें, हम्म। वो मतलब कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व ना हो। बिल्कुल। और अगर वहां पे भी सेटल नहीं हो पाते तो फिर सेकेंड स्टेज आ जाती है, हम्म उसमें इन्वॉल्व होता है फैमिली पर्सन्स, हम्म जो भी लड़की की तरफ से भी लड़की की तरफ से भी, हम्म। उसको भी वो सेटल कर सकते हैं। अच्छा। अगर वहां से भी नहीं होता है तो फिर हम्म। काउंसलिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अच्छा। और काउंसलिंग भी अगर सक्सेस नहीं हो पाती तब वो सोचें आगे किसी भी मैं कोर्ट के प्रोसीजर में जाने से पहले मैं, मगर मेरा ये पर्सनल एक तरह पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम्म इसको आउट ऑफ कोर्ट जितना आसानी से सॉल्व किया जा सकता है ना, हम्म वो और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि दोनों की प्रॉब्लम्स वो दोनों ही जानते हैं हम्म। और पेरेंट्स भी जानते हैं कि उनके बच्चों में क्या कमियां हैं या ब्रेकिंग बिल्कुल पॉइंट क्या है। तो बिल्कुल। दोनों आपस में बैठ के फैमिली डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकते हैं। ये हम्म बहुत मतलब आज का करंट से जो पॉइंट चलते हैं उसके अकॉर्डिंग ये एक लर्निंग थी मेरी। इवन आपने ये तो फैमिली डिस्प्यूट के बाद बता दिया, बट व्हाट आई थिंक कि जनरली भी इस काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, स्पेशली आज की यूथ या जी, बच्चों को, जी, जी, है जी, ना, बिल्कुल, स्टार्टिंग से ही। बिल्कुल, बिल्कुल, हम्म बिल्कुल। तो इसमें सबसे जैसे ये मैंने बताया एक कि बहुत इम्पोर्टेंट है काउंसलिंग वगैरह। हम्म और एक और मैंने देखा है, अब एज ए प्रोफेशनल मैं बात करूं, मैं वहाँ पर जिस तरीके से मैं एडवोकेसी करता हूँ या सीख रहा हूँ, मेरे हम्म सीनियर्स हैं बहुत, हम्म उस पर डे कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं, क्योंकि मैं जब कोर्ट जाता हूँ हम्म। तो ये मोटिव ये होता है कि पर डे कुछ ना कुछ सीख के आना होता है। बिल्कुल। और हम अगर किसी दिन कोई कोई किसी से भी नहीं मिलेंगे हम्म। तब भी हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, क्योंकि बिल्कुल। पेशेंस एक ऐसी चीज है कि वो बहुत कंपलसरी है लाइफ में। हम्म और आजकल जो भी मैंने देखा है, क्राइम का जो नेचर है वो हम्म। पेशेंस कम होने की वजह से ही होता है। बिल्कुल वो किसी बिल्कुल। भी तरीके से इनडायरेक्टली वही कॉज रहता है कि हम हम्म पेशेंस नहीं है। हम्म। तो देखिए, एमबीए आप यहाँ से बहुत पहले पास आउट हैं, जी। जो हमने स्टार्टिंग से ही बात की है। तो एमबीए और अब प्रेजेंट में एडवोकेट तक की जर्नी हम्म। किस तरीके की रही, क्या क्या फेसेस आए, मतलब क्या क्या फेस करना पड़ा, क्या क्या चैलेंजेस आपने ओके। फेस किए? हाँ, यस, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मुझे भी, मैं सरप्राइज हूँ कि मैं हम्म आज यहाँ पर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ मगर इस पॉइंट पे, हम्म। क्योंकि मैं एमबीए में जो सोचा था जिस और तरीके जब से, एमबीए में गए थे सोचा था कि लॉ, नहीं कभी नहीं, एडवोकेट, यू विल नहीं, चूज दिस नहीं, फील्ड? नहीं, कभी नहीं सोचा था। मैंने सोचा था हम्म अपनी पर्सनालिटी को एमबीए के अकॉर्डिंग चेंज करूंगा, हम्म कम्युनिकेशन को चेंज करूंगा हम्म। और कॉर्पोरेट में अच्छा नाम कमाऊंगा, यही बिल्कुल। था। हम्म मगर कुछ सर्कमस्टेंसेस भी बनते हैं लाइफ में और हम्म कुछ ऐसा मूवमेंट बनता है या कुछ लर्निंग होती है हम्म या कुछ इनर थॉट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें अफेक्ट करती हैं, तब हम्म जाके वो चेंज हुआ मेरा बिहेवियर। हम्म और जब मैं इस फील्ड में आया हम्म तो मैंने ये सोच के आया था, मुझसे काफी लोगों ने बोला था कि अब सडनली ब्रेक करके आप इसमें जा रहे हो तो शायद हम्म। सेटल नहीं कर पाएंगे आप जल्दी। अच्छा। मगर मैंने ये सोच के आया था कि मेरे पास अब सेकंड चांस नहीं है, और मैं पर डे जो जिस तरीके से ज्यादा था कि कुछ भी हो एनी हाउ, चाहे मुझे बाहर खड़े होके सीखना पड़े, हम्म। मैं बाहर खड़े होके सीखूंगा। बिल्कुल। तो मैंने ये अप्रोच रखी है और अभी भी है। और मैं हम्म हर मतलब किसी ऐसा पर्टिकुलर किसी ऐसा नहीं है, मैं सबसे सीखना चाहता हूँ हम्म और सबसे सीखता भी हूँ, चाहे वो कोई छोटा बच्चा है या कोई बड़ा है। सीनियर्स हैं, बहुत हेल्प करते हैं हम्म हमारे कोर्ट में, जितने भी सीनियर्स हैं, मेरे साथी हम्म अधिवक्ता है, मेरा कलीग है, बहुत मेरे साथ रहता है, वो बहुत मतलब एज ए ब्रदर वो भी सपोर्ट करता है। बहुत सारी अच्छा। चीजें हैं, एवरीडे लर्निंग आती रहती है। अच्छा, ठीक है। तो
बातचीत करके तो वाकई बहुत अच्छा लगा आपसे, लेकिन हमारे जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनके लिए चाहूंगी कि स्टूडेंट्स के लिए आप एक मैसेज जरूर दें। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए मेरा यही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अगर स्टडी, ठीक है, स्टडी कंपलसरी है, जरूरी करनी चाहिए और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करनी चाहिए, और हर पर्सन का इंटरेस्ट अलग होता है। फिर दूसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट मैं मानता हूँ, अपने माइंड को ट्रैक कीजिए, मतलब ट्रैक योर माइंड के कहाँ पर है, क्या करना है, मोटिव क्या है, और उस पे टारगेट रहना है। अगर आपको लगता है कि इस टाइम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उस पे फोकस रखना है कि भी डिस्ट्रैक्शन ना हो। दूसरा, जो इनर थॉट है, जो आप करना चाहते हैं, उसको करने के रास्ते हो सकते हैं, तो वो कैसे करेंगे? आप खुद किसी भी सीनियर से या कोई जो उसमें एक्सपर्टीज है जिसकी, उससे एडवाइस लीजिए। ऐसा नहीं है क्योंकि बिना एडवाइस के नहीं होगा अच्छा परफॉर्म। दूसरा, अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो आपका समय, टाइम जो जाता है वो बहुत खराब हो जाता है, और वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैं यही बोलूंगा। दूसरा, पेशेंस इतना लाना चाहिए, फैमिली के साथ बैठना चाहिए, अपने पेरेंट्स के साथ बैठें, बात करें उनके साथ, रोज शाम को जरूर बैठें। ये नहीं है कि हम सिर्फ फोन में टेक्नोलॉजी को देखते हुए आजकल के जो सिनेरियो चल रहा है, तो उसमें हम कट ऑफ हो जाते हैं अपने पेरेंट्स से। एग्जैक्टली आजकल मतलब इस तरीके से एक रूम में भी अगर पूरी फैमिली बैठी है तो सब कोई अपने फोन में इन्वॉल्व है, क्योंकि जो उन्होंने सीखा है अपनी लाइफ में, पेरेंट्स ने सोशल जो एक्टिविटीज हैं वो हम उन्हीं से सीख सकते हैं। टेक्नोलॉजी जरूर हम सीख सकते हैं आजकल इंटरनेट से, या फिर कोई भी एआई, कोई भी इंफॉर्मेशन, मगर सोशल गैदरिंग में कैसे ट्रीट किया जाता है, सोसाइटी में कैसे रहा जाता है, उसको सीखने के लिए हमें अपने पेरेंट्स, अपने बड़ों के साथ रहना होगा। बिल्कुल, एग्जैक्टली, क्वालिटी टाइम इज मस्ट। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम, एंड थैंक यू एवरीवन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।